बात पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को आखिरकार 177 दिन के बाद झुकना पड़ा। अमेरिका को टैरिफ 50% से घटाकर 18% करना पड़ा। आखिर ये सब संभव कैसे हुआ? दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को मोदी ने कैसे झुका दिया? मोदी के धुरंधरों ने कैसे ट्रंप प्रशासन को रास्ते पर लाया? इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को कंगाल बनाने का कौन सा प्लान बनाया है? आपको इन सभी सवालों के जवाब हम विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी अपडेट ले लेते हैं। ट्रेड डील के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल नजर आ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी काफी मजबूत हुआ है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं पीएम मोदी ने दिखा दिया कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला होना चाहिए। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित भी किया गया। एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों से पूरा देखिए कैसे ये जो हॉल था गूंज उठा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल रहा है। आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में टर्न हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के संतुलन में भारत की भूमिका बेहद अहम है। एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि टैरिफ की वजह से कुछ लोग ट्रंप की आलोचना भी कर रहे थे, लेकिन हमने धैर्य रखा और उसी धैर्य का परिणाम अब सबके सामने है। साथ ही उन्होंने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने की भी अपील की। हालांकि देखिए, इस पर अब जाहिर सी बात है सियासत भी होगी। विपक्ष अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार से जवाब मांग रहा है। इस पर सरकार की ओर से रिएक्शन भी आ गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार संसद में आज ही इस मुद्दे पर जवाब देगी। नड्डा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए भी तैयार है। पहले ये कहते रहे कि ट्रंप का जवाब दीजिए, ट्रंप का जवाब दीजिए। 50% टैरिफ लग गया, भारत क्या कर रहा है? आज जब सो मोटो स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं एंड ही इज द ओनली स्ट्रांग लीडर लाइक मी। इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया और उसमें धन्यवाद दिया है। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन ए सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ। वी आर रेडी फॉर इट और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी दबाव में हैं और उन्होंने इसी प्रेशर में आकर इस ट्रेड डील पर साइन कर दिए। उन्होंने ये दावा किया कि पीएम मोदी के इमेज का गुब्बारा फूटने वाला है और वे अपनी छवि बचाने के लिए देश के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर
एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है, और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। ट्रेड डील को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पिछले 7 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को झुकना पड़ा। दरअसल 7 दिन पहले 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसी डील की जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाने लगा। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसका नतीजा ये रहा कि ट्रंप को झुकना पड़ा और टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताया। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष डील को लेकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर के ये झूठ फैला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अभी मैंने सुना है कांग्रेस वालों ने कहा कि एग्रीकल्चर हमारा फार्मर्स को नुकसान होने जा रहा है। ऐसा झूठ नहीं फैलाना चाहिए। ट्रेड डील जो इतना ऐतिहासिक भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, तो भारत अमेरिका ट्रेड डील का डिटेल आपको मालूम नहीं है। आप गुमराह करने के लिए काहे को ये बोल रहे हैं कि किसानों को नुकसान हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाने का आदत छोड़ देना चाहिए। देश हित में अभी इंडिया यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, 1 सप्ताह के अंदर में अमेरिका का साथ ये घोषणा हो गया है। टोटल 9 ट्रेड डील्स हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सब डेवलप कंट्रीज। टोटल 39 कंट्रीज के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट मोदी जी के नेतृत्व में भारत के साथ हुए हैं, सब डेवलप कंट्रीज हैं। अमेरिकी ट्रेड डील के पीछे पीएम मोदी के 2 धुरंधरों ने मोर्चा संभाले रखा, जिसमें से एक नाम है विदेश मंत्री एस जयशंकर का और दूसरा नाम है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का। एस जयशंकर लगातार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो के टच में रहे, करीब हर महीने उनके साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी भी अमेरिका में ही हैं। अमेरिका रवाना होने से पहले उन्होंने ट्रंप के करीबी और भरोसेमंद सर्जियो गोर से भी मुलाकात की। 29 जनवरी को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मीटिंग की थी, तो वहीं 25 जनवरी को अमेरिकी डेलीगेशन से नई दिल्ली में मुलाकात हुई। 13 जनवरी को अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से फोन पर भी बात हुई थी। इससे पहले नवंबर 2025 में G7 के दौरान रूबियो से मुलाकात हुई थी। अक्टूबर 2025 में कुआलालंपुर में रूबियो जयशंकर की मीटिंग हुई थी। सितंबर 2025 में वॉशिंगटन में रूबियो के साथ बैठक भी की थी। यानी कि हर महीने अमेरिकी विदेश मंत्री से विदेश मंत्री एस जयशंकर की लगातार बातचीत होती रही, मीटिंग्स होती रही। भारत के पक्ष को अमेरिका के सामने उन्होंने बेहतरीन तरीके से रखा, तो वहीं पीयूष गोयल ने टफ नेगोशिएशन किया, जिसका नतीजा ये रहा कि 177 दिन के बाद ट्रंप को टैरिफ आखिरकार घटाना पड़ा। We have been buying oil from Venezuela for a long time. In fact, I have currently 4 or 5 ONGC people stationed there. And by the way, some of our refineries, there are different kinds of crude oil. The Venezuelan crude is the heavier one. Several of our refineries are configured to process and refine the Venezuelan type of crude. And I can also share with you that we have already $1 billion, I think, stuck there in payment. So when the turmoil took place, so we welcome the normalization and the production of oil, not only because we'll be able to get our money back, but we will also be able to contribute to Venezuela's own development of that sector. ट्रेड डील के जरिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ भी ब्रह्मास्त्र चलाया है। पीएम मोदी ने ऐसी चाल चली जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही अब कंगाल हो जाएंगे। पीएम मोदी ने 7 दिनों के भीतर 2 बड़े डील कर लिए। पहला जो डील है वो ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, जिसमें यूरोप के 27 देशों के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। तो वहीं पाकिस्तान पर यूरोपियन यूनियन 10% टैक्स लगाता है। उसके बाद अमेरिका से भी ट्रेड डील हुई, जिसमें भारत पर अमेरिका ने टैरिफ घटाकर अब 18% कर दिया। तो वहीं पाकिस्तान पर 19% और बांग्लादेश पर 20% का टैरिफ है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्पीकर पर पेपर फेंकने वाले सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। पेपर उछालने वाले 6 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। गुरजीत सिंह औजला, मणिकम टैगोर निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा राजा वंडिंग, हिबी हिडन, किरण रेड्डी को निलंबित कर दिया गया है। वेंकट रमन को भी निलंबित कर दिया गया है। दरअसल स्पीकर पर कागज फेंकने की कोशिश हुई थी, जिसके बाद आपको बता दें स्पीकर पर पेपर फेंकने वाले सांसद को निलंबित कर दिया गया है और इसमें 6 सांसद शामिल थे जिन्हें निलंबन की जो कार्रवाई है उनके खिलाफ की गई है। इसमें गुरजीत सिंह औजला, मणिकम टैगोर, राजा वंडिंग, हिबी हिडन, किरण रेड्डी, वेंकट रमन को भी निलंबित कर दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे स्पीकर के ऊपर ये जो पेपर की पर्चियां हैं वो फेंकी गई थी, उछाली गई थी, जिसके बाद अब ये निलंबन की कार्रवाई की गई है स्पीकर की तरफ से। पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए 6 सांसद। पूरे सेशन के दौरान अब ये सांसद हिस्सा नहीं ले पाएंगे, उन्हें निलंबित कर दिया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब स्पीकर के ऊपर देखिए कैसे इन सांसदों ने पेपर की पर्चियां उछाल दी थी और अब इस पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। 6 सांसदों को पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया है, यानी कि जब तक सत्र चलेगा तब तक वो इस कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और उसमें नाम है किरण रेड्डी का, वेंकट रमन का। इसके अलावा 6 सांसदों का नाम है। गुरजीत सिंह औजला, मणिकम टैगोर भी सस्पेंड हुए हैं। राजा वंडिंग, हिबी हिडन, किरण रेड्डी को निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें ये रूल के अगेंस्ट है। स्पीकर के कुर्सी के पास जाकर पेपर्स उछाले गए और देखिए लगातार स्पीकर उन्हें शांत कराने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार सदन के भीतर देखिए कैसे नारेबाजी की जा रही थी, वो हल्ला किया जा रहा था और उसके बाद अब ये निलंबन की कार्रवाई हुई है, क्योंकि स्पीकर के चेयर के पास जाकर देखिए कैसे पेपर उनके ऊपर उछाले गए। serious note of the misconduct of Sri Manikam Tagore, Sri Amrinder Singh, Raja Waring, Sri Gurjit Singh Aulia, Sri Hebi Edin Prashant, Padole, Sri Dean Karyakos, S. Venkatesh, and Kiran Reddy, in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न यह है कि श्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया था। जिन सांसदों ने स्पीकर के ऊपर पेपर उछाला था, सदन के खिलाफ जाकर ये एक्शन किया था, उस पर अब देखिए निलंबन की कार्रवाई की गई और इसका प्रस्ताव रखा था संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने और उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और निलंबन की कार्रवाई 6 सांसदों के खिलाफ की गई है। और ये निलंबन 1-2 दिन का नहीं है, ये निलंबन पूरे सेशन के लिए लागू किया गया है। जब तक सेशन चलेगा ये 6 सांसद देखिए इस पर अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदन के बाहर। इस वक्त राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जो विपक्षी सांसद है वो एकजुट होकर सदन के बाहर इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं और बीच में खड़े हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की अध्यक्षता में अब देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर मौजूद हैं और बाहर अब सदन के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। सदन के भीतर जो निलंबन की कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ राहुल गांधी और उनके जो सांसद है, विपक्षी सांसद बाहर एकजुट हुए हैं और इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी।
तो 6 कांग्रेसी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसके खिलाफ अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का ये प्रोटेस्ट हो रहा है। सदन के बाहर नारेबाजी की जा रही है, दादागिरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी की नारे लगाते हुए विपक्षी सांसद इस वक्त नजर आ रहे हैं। दरअसल स्पीकर के ऊपर पेपर की पर्चियां जो हैं वो पर्चियां उछाली गई थी, जिसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। और जो प्रस्ताव है निलंबन का वो किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से रखा गया था, उसे स्वीकार कर लिया गया और स्पीकर के ऊपर जो पर्चियां उछालने वाले सांसद थे उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। संसद के बाहर अब देखिए कैसे हंगामा शुरू हो गया है। निलंबित सांसदों के साथ राहुल और प्रियंका गांधी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार यहां पर नारेबाजी सरकार के खिलाफ की जा रही है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये संसद के बाहर की तस्वीरें हैं। 6 कांग्रेसी सांसदों को निलंबित जब किया गया उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बाहर आ गए और निलंबित सांसदों के साथ संसद के बाहर खड़े होकर इस वक्त जो नारेबाजी है वो की जा रही है। सुनिए जरा। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल कल से ही सदन के भीतर भी तनाव देखने के लिए मिल रहा था। जब राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर बोलना चाह रहे थे तो नियमों का हवाला देकर उन्हें जब बोलने से रोका गया, इसके बाद राहुल गांधी की नाराजगी भी नजर आई थी। और अब आज देखिए कैसे स्पीकर के ऊपर विपक्षी सांसदों की तरफ से ये जो पर्चियां हैं वो उछाली गई, जो संसद के नियम के खिलाफ है और रूल के अगेंस्ट होने के बाद अब देखिए किस तरीके से जो निलंबन की कार्रवाई है वो कर दी गई है। 6 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त विजय लक्ष्मी और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, अब सदन के भीतर तो विवाद हो ही रहा था और अब हम देख रहे हैं जोर आजमाइश इसके बाहर भी शुरू हो गई। प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए 7 से 8 सांसदों का निलंबन जो है वो लोकसभा से हुआ है और उसके बाद मकर द्वार पर तमाम जो सांसद हैं इकट्ठे हुए। राहुल गांधी पहले आए और अपनी बात उन्होंने की और फिर उसके बाद तमाम जो सांसद हैं वो अभी फिलहाल जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी जब इससे पहले जब हाउस अडजर्न हुआ तो जब स्पीकर बोल रहे थे उस समय जो चेयर पीठासीन अधिकारी थे, तब भी जो है चेयर की तरफ कुछ पेपर्स जो हैं वो उछाले गए थे और उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। और अब जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद जो है ये सांसदों का निलंबन हुआ। उसके बाद तमाम सांसद जो हैं वो मकर द्वार पर इस वक्त हमें जो जानकारी मिल रही है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विजय लक्ष्मी, आप नाम बता सकती हैं किन किन सांसदों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है? देखिए अभी इसकी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सांसद हैं उसमें राजा बरार हैं, मनिकम टैगोर हैं, हिबी ईडन हैं, कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं केरल से, और गुरजीत औजला हैं जो कि कांग्रेस के सांसद हैं पंजाब से। तो ये तमाम सांसद हैं जिनके नाम हैं। 8 सांसद हैं जिसमें पंजाब के 2 सांसद हैं, राजा बरार जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा तमिलनाडु से मनिकम टैगोर हैं, हिबी ईडन हैं, केरल से सांसद हैं और गुरजीत औजला। इन सांसदों के नाम की जानकारी जो है वो हमारे पास आ रही है। लेकिन 4 और सांसद हैं जिनको आज सस्पेंड किया गया है। और आज जो है इससे पहले भी जिस तरह से मैं बता रही थी, जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई और राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े हुए, उनको नहीं बोलने दिया गया। इधर से जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने रोका और कहा कि राहुल गांधी को विषय पर स्टिक रहना चाहिए और जो वो बात कर रहे हैं वो बात जिस तरह से कल भी सरकार की तरफ से कहा कि ये जो बुक जहां से वो कोट कर रहे हैं वो पब्लिश्ड नहीं है, वो बुक ऐसे में उस बुक से कोट करना जो है वो ठीक नहीं है और राष्ट्रपति अभिभाषण पर ही जो है
है नेता विपक्ष को बोलना चाहिए। आज भी इसी तरह की बहस दोनों तरफ हो रही थी और सदन की कार्रवाई जब स्थगित हुई उस दौरान काफी पेपर्स जो हैं वो चेयर की तरफ जो है वो विपक्षी सांसदों ने उछाले थे और उसके बाद अब ये निलंबन की कार्रवाई जो है वो की गई है चेयर की तरफ से और अब ये तमाम सांसद जो है मकरद्वार पर इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद भी यहाँ इन तमाम सांसदों के साथ मौजूद हैं। तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार उन्हें जो महत्वपूर्ण विषय वो उठाना चाहते हैं उनको नहीं उठाने दे रही है और सरकार का कहना है कि तमाम नियमों का जो है वो उल्लंघन विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। लिहाजा वो विपक्ष के नेताओं को और खासतौर से नेता विपक्ष को कल भी चेयर की तरफ से कई बार जो है रूलिंग की बात की गई थी, लेकिन विपक्षी सांसदों का मानना है कि कोई भी ऐसी गलत बात नेता विपक्ष नहीं कर रहे हैं जिसके लिए उनको बार बार रोका जा रहा है अपनी बात कहने से। और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि सरकार जो है वो डरी हुई है, उनके सवालों का जवाब जो है वो सरकार नहीं देना चाहती है, इसलिए उन्हें बोलने की इजाजत सदन के पटल पर नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को विजय लक्ष्मी हम तस्वीरें दिखा देते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त देखिए संसद के बाहर मौजूद हैं। मकरद्वार के बाहर खड़े होकर जो निलंबित सांसद हैं 8 उनके साथ खड़े होकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। दादागिरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी कि लगातार जो विपक्षी सांसद हैं वो नारेबाजी करते हुए अपना विरोध सरकार के खिलाफ दर्ज करा रहे हैं। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि राहुल गांधी को जानबूझकर सरकार बोलने का मौका नहीं दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने भारत के साथ डील फाइनल कर दी है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और भारत का ये कदम रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने में अहम रोल प्ले करेगा। ट्रंप ने यह दावा किया कि बहुत जल्द रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो सकता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध विराम को लेकर जल्द ही गुड न्यूज आने वाली है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता करने के लिए ट्रंप ने कोशिशें तेज कर दी। यूएई में एक बार फिर पीस टॉक होने जा रही है। ये शांति वार्ता 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में होगी, जिसमें अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों देशों के डिप्लोमेट शामिल होने वाले हैं। ट्रंप के लिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो इसमें कामयाब होंगे? क्या ज़ेलेंस्की पुतिन की शर्त पर युद्ध विराम करने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या ज़ेलेंस्की रूसी सेना के कब्जे वाली जमीन छोड़ेंगे? रिपोर्ट में समझिए। Ukraine and Russia. For the first time, I'm saying that. I think we're going to maybe have some good news. रूस और यूक्रेन को लेकर ट्रंप जल्द गुड न्यूज सुनाने का दावा कर रहे हैं। We're going to maybe have some good news. लेकिन यूक्रेन पर पुतिन का बारूदी कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। Killed 8 wars, and I think we're doing very well with Ukraine and Russia. For the first time, I'm saying that. I think we're going to maybe have some good news. 8 युद्ध रोकने का दावा करने वाले ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम का ऐलान करने के लिए बेकरार हैं, लेकिन क्या पुतिन अभी ज़ेलेंस्की को माफ करने के लिए तैयार नहीं है?
क्या अबू धाबी में होने जा रही दूसरे राउंड की बातचीत में युद्ध विराम पर डील डन होगी? क्या ट्रंप पुतिन से मिलने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को मॉस्को भेजने वाले हैं? पुतिन के खिलाफ साम दाम दंड भेद ट्रंप सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन वो अब तक यूक्रेन को रूसी हमलों से छुटकारा नहीं दिला पाए हैं। ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने के लिए 7 दिनों का टेम्पररी युद्ध विराम भी मांगा था। दावा किया था कि पुतिन ने उनकी बात मान ली, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जिस बिल्डिंग से आग उठ रही है वो यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी इमारत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीती रात रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। वहीं एक और हमले में 10 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। ये अटैक हिमार्स लॉन्चर से हुआ था। पुतिन की फौज सबसे ज्यादा ज़ापोरिजिया में तबाही मचा रही है। रूसी सेना के T-80BVM टैंक ज़ापोरिजिया में यूक्रेनी ठिकानों को तेजी से तबाह कर रहे हैं। ज़ापोरिजिया की एक और तस्वीर देखिए। ये रूस की D-30 हॉवित्ज़र है, जिससे इस समय यूक्रेनी पोस्ट पर भयंकर बारूद बरसाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल खार्किव का भी है। रूसी सेना ने ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से खार्किव के कुपियांस्क के पास यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाई है। यूक्रेनी सैनिकों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। रोकोवर्स्क में भी आग बरस रही है। रूसी फौज के शक्तिशाली ग्रैंड हमले से जेलेंस्की की फौज को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने वादा किया था कि दूसरी बार सत्ता में आते ही वो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तो नहीं रुका, अलबत्ता वो और भी ज्यादा भीषण हो गया है।
रूसी सेना इस समय कुछ नहीं देख रही है, मिलिट्री ठिकाने हो या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब तबाह करती जा रही है। ये यूक्रेन के चेरकसी का मंजर है, जहां रूसी ड्रोन ने भयंकर विनाश किया है। जापोरिजिया में सिविल इलाकों में काफी तबाही मची है। इस जापोरिजिया का एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है जो रूस के ड्रोन अटैक से खंडहर बन गया है। Я працюю на першому поверсі приймального. मैं गायनोकोलॉजी एडमिशन विभाग की पहली मंजिल पर काम करती हूँ। मैं अपने रोज के काम कर रही थी। उस समय रिसेप्शन पर कोई मरीज नहीं था। तभी मुझे जोर की आवाज सुनाई दी। एक शाही ड्रोन उड़ रहा था। वो धीरे धीरे करीब आ रहा था। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और कॉरिडोर में गई। तभी विस्फोट हो गया। Я бистренько взяла телефон і вискочила в коридор, і тут відбувся. हालांकि ट्रंप अब दावा कर रहे हैं कि वो रूस और यूक्रेन के बीच डील कराने के बेहद करीब है और ये गुड न्यूज जल्दी आने वाली है। Well, you're going to have a lot of things are happening. You have Iran, and you have Russia, Ukraine, and you have the Middle East. We have a lot of things going. A lot of problems were here for a long time before I got here. We settled 8 wars, and I think we're doing very well with Ukraine and Russia. For the first time, I'm saying that. I think we're going to maybe have some good news. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांसदों के निलंबन के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। संसद के बाहर दोनों ही नेता विपक्षी सांसदों के साथ एकजुट हैं और इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हो रही है। दूसरा ये मौका है, आज दूसरा ये दिन है जब लोकसभा में राहुल गांधी के स्पीच को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। चाइना के मुद्दे पर बोलते हुए कल भी राहुल गांधी ने एक्स आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक का हवाला देते हुए अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें ये कहते हुए रोका गया था, नियमों का हवाला दिया गया था कि जब बुक पब्लिश्ड ही नहीं है तो फिर इसके तथ्यों को सदन के भीतर नहीं रख सकते हैं। और आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नियम समझाया गया। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कल से ही हम देख रहे हैं राहुल गांधी और सरकार के बीच एक टकराव जैसी स्थिति सदन के भीतर बनती हुई नजर आ रही है, और अब जब निलंबन की कार्रवाई हो गई है तो प्रदर्शन किया जा रहा है बाहर। और निलंबन की कार्रवाई के पीछे अगर जाएं तो वो इस वजह से हुई, जैसे राहुल गांधी तो अपने स्टैंड पे लगातार अड़े हुए थे और सत्ता पक्ष अपने स्टैंड पे अड़ा हुआ था कि वो नहीं चाहता कि अनपब्लिश्ड बुक का वो हवाला दें और चाइना के संदर्भ में उस तरह की बात कहें। राहुल गांधी हर बार जब भी उनको बोलने का मौका मिलता वो यहीं से अपनी बात स्टार्ट कर रहे थे। जाहिर तौर पर दोनों ही पक्ष पॉलिटिकली अपने अपने हिसाब से अपनी पोजिशनिंग कर रहे थे, लेकिन आज जब चेयरमैन की तरफ से जब इस बात को कहा गया कि अगर राहुल गांधी उसी बात पे अड़े हैं तो फिर उन्होंने दूसरा नाम लिया जो कि समाजवादी पार्टी से नरेश उत्तम जी का, वो खड़े नहीं हुए बोलने के लिए। फिर उन्होंने टीएमसी के सांसद का नाम लिया, वो खड़े नहीं हुए। तो ऐसे करते करते जब बालयोगी जी का नाम आया और बालयोगी उठ के बोलने लगे, यानी कि बाकी वक्ता राहुल गांधी सहित अगर वो नहीं बोलना चाहें, इस रूप में चेयर ने मैसेज दिया, तो उसके बाद ये जो सांसद हैं अपोजिशन के सांसद वो वेल में पहुंचे और वहाँ पर जाके उन्होंने न सिर्फ नारेबाजी ज़बरदस्त की बल्कि पेपर फाड़ के वो चेयर की तरफ उछाले या ऊपर उछाल रहे थे। और ये चीज़ पहले एक तरह से तय कर लिया गया है हाउस के प्रोसीडिंग के हिसाब से कि जब भी इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नजर आएगा वहाँ पर फिर सांसदों को निलंबन झेलना पड़ेगा। और उसी के तहत 8 सांसद जो हैं उनके निलंबन का प्रस्ताव किरण रिजिजू ने रखा और हाउस ने ध्वनि मत से उसको पारित करके उन सांसदों को निलंबित किया, जिसको लेकर अपोजिशन के लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देवेंद्र, बताया जा रहा है कि ये सिर्फ 1-2 दिन की कार्रवाई नहीं है, पूरे सदन के लिए ही पूरे सेशन के दौरान ही 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, यानी कि अब वो कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगे पूरे सेशन के दौरान। जी हाँ, बिल्कुल। ये पूरे सत्र के दौरान उनको सदन की कार्रवाई से निलंबित किया गया है और ये ऐसा नहीं है कि ये इस तरह का फैसला आज किया गया है। आपको ये ध्यान हो कि पिछले कुछ सेशन में जब हंगामा बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत अगली तस्वीरें आ रही थी, तो उसको लेके एक सर्वदलीय सभी बैठ के और उसमें स्पीकर ने ये तय किया था कि जैसे प्ले कार्ड्स लेके आना, वेल में जाके बुक्स उछालना, कागज़ फाड़ के फेंकना चेयर की तरफ, ये सारी चीज़ें अनएक्सेप्टेबल होंगी और जो सांसद इस काम को करेंगे उनके ऊपर सदन कार्रवाई करेगा। और ये चीज़ एकदम
एकदम से एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे ये डेवलप कर ली गई थी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कई अलग अलग मौक़ों पे आप देखें, जैसे पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट की बात कर लें या इससे पहले वाले पार्लियामेंट की बात कर लें, तो कुल मिला दे अगर नंबर्स के हिसाब से तो 96-97 सांसद आपको ऐसे नजर आएंगे जिनका कभी न कभी निलंबन की कार्रवाई झेलनी पड़ी है। और उसके पीछे वजह यह है कि सदन की कार्यवाही में आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, भाग लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, बट वेल में आके अगर आप इस तरह की विद्रूप स्थिति क्रिएट कीजिएगा तो फिर वहाँ पर सदन कार्रवाई करेगा। और उसी के तहत आज इन 8 सांसदों का निलंबन हुआ है। लेकिन राहुल गांधी के स्टैंड के हिसाब से बात करें तो वो एकदम से अड़े हुए हैं कि उनको अधिकार है कि भारत के स्ट्रेटेजिक और भारत चीन के संबंध के बारे में और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के बारे में बोल सके। जी बहुत शुक्रिया।